श्वपच वाल्मीकि नामक एक भगवान के बड़े भारी भक्त थे। वे अपनी भक्ति को गुप्त ही रखते थे। एक बार की बात है, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने बड़ा भारी यज्ञ किया। उसमें इतने ऋषि महर्षि पधारे कि संपूर्ण यज्ञ स्थल भर गया। भगवान श्री कृष्ण ने वहां एक शंख स्थापित किया और कहा कि यज्ञ के सांगोपांग पूर्ण हो जाने पर यह शंख बिना बजाए ही बजेगा। यदि नहीं बजे तो समझिए कि यज्ञ में अभी कुछ त्रुटि है, यज्ञ पूरा नहीं हुआ। वही बात हुई। पूर्णाहुति, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान दक्षिणादि सभी कर्म विधि सहित संपन्न हो गए, परंतु वह शंख नहीं बजा। तब सबको बड़ी चिंता हुई कि इतने श्रम के बाद भी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहा कि प्रभो, आप कृपा करके बताइए कि यज्ञ में कौन सी कमी रह गई है। भगवान श्री कृष्ण बोले, शंख न बजने का रहस्य सुनिए। यद्यपि ऋषियों के समूह से चारों दिशाएं संपूर्ण भूमि भर गई है और सभी ने भोजन किया है, परंतु किसी रसिक वैष्णव संत ने भोजन नहीं किया है। यदि आप लोग यह कहें कि इन ऋषियों में क्या कोई भक्त नहीं है, तो मैं यह कैसे कहूं? अवश्य इन ऋषियों में बहुत उत्तम उत्तम भक्त हैं। फिर भी मेरे हृदय की एक गुप्त बात यह है कि मैं सर्वश्रेष्ठ रसिक वैष्णव भक्त उसे मानता हूं जिसे अपनी जाति, विद्या, ज्ञान आदि का अहंकार बिल्कुल न हो और अपने को दासों का दास मानता हो। यदि यज्ञ पूर्ण करने की इच्छा है तो ऐसे भक्त को लाकर जिमाइए, अर्थात सत्कार से भोजन आदि करवाइए। भगवान की यह बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, प्रभो, सत्य है, पर ऐसा भगवत भक्त हमारे नगर के आसपास कहीं भी दिखाई नहीं देता है। जिसमें अहंकार की गंध न हो, ऐसा भक्त तो किसी दूसरे लोक में भले ही मिले। भगवान ने कहा, नहीं, तुम्हारे नगर में ही रहता है। दिन रात, प्रातः सायं तुम्हारे यहां आता जाता भी है, पर उसे कोई जानता नहीं है और वह स्वयं अपने को प्रकट भी नहीं करता है। यह सुनकर सभी आश्चर्य से चौंक उठे और बोले, प्रभो, कृपया शीघ्र ही बताइए, उनका क्या नाम है और कहां स्थान है, जहां जाकर हम उनका दर्शन करके अपने को सौभाग्यशाली बनाएं। भगवान ने कहा, श्वपच भक्त वाल्मीकि के घर को चले जाओ, वे सर्वविकार रहित सच्चे साधु हैं। अर्जुन और भीमसेन दोनों ही भक्त वाल्मीकि जी को निमंत्रण देने के लिए उनके घर जाने को तैयार हुए। जब भगवान ने उन्हें सतर्क करते हुए हृदय की बात खोलकर कही, जाते तो हो पर सावधान रहना, भक्तों की भक्ति का भाव अत्यंत दुर्लभ और गंभीर है। उनको देखकर मन में किसी प्रकार का विकार न लाना, अन्यथा तुम्हारी भक्ति में दोष आ जाएगा। दोनों ने भक्त वाल्मीकि के घर पहुंचकर उसके चारों ओर घूमकर उसकी प्रदक्षिणा की। आनंद से झूमते हुए पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भीतर जाकर देखा तो उनका उपासना गृह बड़ा सुंदर था। वाल्मीकि जी ने जब दोनों राजराजाओं को आया देखा तो उन्होंने सब काम छोड़ दिए। लज्जा एवं संकोचवश कांपने लगे, उनका मन विह्वल हो गया। अर्जुन और भीमसेन ने सविनय निवेदन किया, भक्तवर, कल आप हमारे घर पर पधारिए और वहां अपनी जूठन गिराकर हमारे पाप ग्रहों को दूर कीजिए, हम सबको परम भाग्यशाली बनाइए। दोनों को निमंत्रण देते तथा अपनी बड़ाई करते हुए सुनकर वाल्मीकि जी कहने लगे, अजी, हम तो सदा से आपकी जूठन उठाते हैं और आपके द्वार पर झाड़ू लगाते हैं। मेरा निमंत्रण कैसा? पहले आप भोग भोजन कीजिएगा, फिर पीछे से हमें अपनी जूठन दीजिएगा। अर्जुन भीमसेन ने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? पहले आप भोजन कीजिएगा, फिर पीछे से हमें कराइएगा। बिना आपको खिलाए हम लोग नहीं खाएंगे। दूसरी बात भूलकर भी मन में न सोचिए। वाल्मीकि जी ने कहा, बहुत अच्छी बात, यदि आपके मन में ऐसा है तो ऐसा ही होगा। अर्जुन और भीमसेन ने लौटकर राजा युधिष्ठिर से वाल्मीकि की सब बात बताई। ये सुनकर युधिष्ठिर को श्वपच भक्त के प्रति बड़ा प्रेम हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अच्छी प्रकार से सिखाया कि तुम सभी प्रकार के शतरस व्यंजनों को अच्छी प्रकार से बनाओ। रसोई तैयार हो चुकने पर राजा युधिष्ठिर जाकर वाल्मीकि को लिवा लाए। उन्होंने कहा कि हमें बाहर ही बैठाकर भोजन करा दो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, ये तो तुम्हारे भाई हैं, इन्हें सादर गोद में उठाकर स्वयं ले आओ। इस प्रकार उन्हें पाकशाला में लाकर बैठाया गया और उनके सामने सभी प्रकार के व्यंजन परोसे गए। रसमय प्रसाद का कौर लेते ही शंख बज उठा, परंतु थोड़ी देर बजकर फिर बंद हो गया। तब भगवान ने शंख को एक छड़ी लगाई। भगवान ने शंख से पूछा, तुम भक्त के भोजन करने पर ठीक से क्यों नहीं बज रहे हो? घबराकर शंख बोला, आप द्रौपदी के पास जाकर उनसे पूछिए। आप मन से यह मान लीजिए कि मेरा कुछ भी दोष नहीं है। जब द्रौपदी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शंख का कथन सत्य है। भक्त जी खट्टे मीठे आदि रसों के सभी व्यंजनों को एक में मिलाकर खा रहे हैं। इससे मेरी रसोई करने की चतुरता धूल में मिल गई।
अपनी पाक विद्या का निरादर देखकर मेरे मन में यह भाव आया कि आखिर हैं तो ये श्वपच जाति के ही, ये भला व्यंजनों का स्वाद लेना क्या जाने। तब भगवान ने सब पदार्थों को एक में मिलाकर खाने का कारण पूछा। भक्त श्वपच वाल्मीकि ने कहा कि इनका भोग तो आप पहले ही लगा चुके हैं, अतः पदार्थ बुद्धि से अलग अलग स्वाद कैसे लूं। पदार्थ तो एक के बाद दूसरे रुचिकर और अरुचिकर लगेंगे, फिर इसमें प्रसाद बुद्धि कहां रहेगी। मैं तो प्रसाद का सेवन कर रहा हूं, व्यंजनों को नहीं खा रहा हूं। यह सुनकर भक्त वाल्मीकि में द्रौपदी का अपार सद्भाव हुआ। शंख जोरों से बजने लगा, लोग भक्त की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार यज्ञ पूर्ण हुआ और भक्त वाल्मीकि जी की महिमा का सबको पता चल गया। आइए सुनते हैं श्री भक्तमाल ग्रंथ की अगली कथा। श्री जापू जी परम प्रेमी भगवत भक्त थे। इनके श्रीमुख से सदा भगवान का नाम सीताराम सीताराम का जाप होता रहता, अतः इनका नाम श्री जापू जी पड़ गया। नित्य ही संत भगवंत सेवा एवं उत्सवों की धूम आपके यहां मची रहती थी। इन्होंने अपना समस्त धन संतों की सेवा में लगा दिया, परंतु कुछ काल में सब धन व्यय हो गया। अपना सर्वस्व व्यय करने के बाद आप संत सेवा के निमित्त राहजनी लूट डकैती करने लगे। एक बार आपके यहां संतों की मंडली पधारी और घर पर ना धन था और ना कुछ अन्न। पास ही में एक सुनार रहता था जो सोने में मिलावट आदि करके बेचता था, और वह सुनार कभी शुभ कार्य में धन नहीं व्यय करता था। आपने उस सुनार को लूटा और आकर संतों को भोजन कराया और वस्त्रादि भी दिया। सुनार ने आपके घर पर आकर झगड़ा किया। झगड़ा बढ़ते देखकर राजा के सिपाहियों ने दोनों को पकड़कर राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने दोनों को कारागार में डाल दिया। श्री जापू जी को अपनी चिंता न थी, पर घर में संत जन विराजमान है, उनकी सेवा से वंचित होने से जापू जी चिंतित हुए। रात को जापू जी सतत सीताराम सीताराम का जाप कर रहे थे। राजा से स्वप्न में भगवान ने कहा कि तूने मेरे भक्त जापू जी को कैद खाने में बंद कर रखा है, उसे शीघ्र छोड़ दे, नहीं तो तेरा कल्याण नहीं होगा। सबेरा होते ही राजा ने श्री जापू जी को कारागार से मुक्त करने का आदेश दिया और आपको निरपराध समझा। सुनार को अपराधी समझकर उसको नहीं छोड़ा। श्री जापू जी ने कहा कि हम अकेले घर नहीं जाएंगे, पहले तुम इस सुनार को भी मुक्त करो। सुनार के बिना अकेले कैद से मुक्त होना स्वीकार नहीं किया। सुनार ने सोचा कि अवश्य ही जापू जी के पास कोई शक्ति है। लगता है कि जापू जी रात्रि में जो मंत्र सीताराम जप रहे थे, उसी के प्रभाव से राजा ने इन्हें मुक्त करने का आदेश दिया और हमें नहीं मुक्त कराया। अगली रात जापू जी के साथ सुनार भी नाम का जप करने लगा। दूसरी रात को भगवान ने दोबारा राजा को स्वप्न में आदेश दिया और कहा कि जैसा भक्त जापू जी कहते हैं वैसा ही करो। राजा ने दोनों को छोड़ दिया। सुनार ने मन में विचार किया कि यह संत तो बहुत दयालु है, यदि चाहते तो अकेले कैदखाने से निकल जाते, परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। सुनार को विश्वास हो गया कि भगवान के नाम के बल पर मैं इस छोटे से बंधन से मुक्त हुआ तो संसार के इतने बड़े बंधन से भी अवश्य ही मुक्त हो जाऊंगा। उसने निश्चय किया कि अब इस नाम का त्याग अब मैं कभी नहीं करूंगा। ऊपर से उसके धन का अन्न संतों के पेट में जाने से भी उसकी बुद्धि अति निर्मल हो गई। एक क्षण भी सच्चे संत का संग हो तो जीवन परिवर्तित हो जाता है। बाबा श्री तुलसीदास ने कहा है, एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा संगत साधु की ज्यों गंधी का वास, जो कछु गंधी देही नहीं तो भी वास सुवास। अर्थात संतों का संग इत्र सुगंध बेचने वाले की संगत के बराबर है। इत्र बेचने वाला चाहे कुछ न दे तो भी उसके समीप जाने पर खुशबू मिलती है। उसी प्रकार संत चाहे मुख से कुछ भी न बोले तो भी उनके समीप जाने संग करने पर मन पवित्र होता है, मन की दुर्गंध नष्ट होती है। राजा ने जापू जी को सारी घटना सुना दी और पूछा कि आप जैसे भगवान के भक्त ने सुनार का धन आखिर क्यों लूटा। जापू जी ने सच्ची घटना बता दी और साधु सेवा की महिमा बताई। किसी भी तीर्थ का सेवन करने से पहले, किसी भी पुराण का श्रवण करने से पहले उसका महात्म्य श्रवण करने से उसमें श्रद्धा अधिक हो जाती है। इसी तरह जापू जी ने संत सेवा की कुछ सच्ची घटनाएं और संत सेवा का बहुत महात्म्य सुनाया। इससे राजा और सुनार दोनों के हृदय में भगवत भक्ति एवं संत सेवा की निष्ठा दृढ़ हुई। भगवान जापू जी की सेवा से संतुष्ट हो गए और स्वप्न में जापू जी से कहा कि अब आपको चोरी करने की आवश्यकता नहीं है। पास ही में जमीन में गड़े धन का पता भगवान ने जापू को बताया। उसी धन से भगवान ने जापू जी को संत सेवा करने का आदेश दिया। राजा भी और सुनार भी जीवन पर्यंत निष्ठापूर्वक संत सेवा में लगे रहे।